आप तक पहुंचा रही हूँ अपनी नई कहानी। सुनिएगा। मैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। वहाँ बैठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन में बहुत से ख्याल आ जा रहे थे। तभी मेरे कानों में कुछ हंसी के खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने गर्दन ऊपर उठाई। मेरे सामने दो लड़कियां बैठी थी, मेरे लिए बिल्कुल अनजान। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे उनकी बातों पे दिलचस्पी आने लगी। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि मैं जानबूझकर उनकी बातें सुन रही थी। नहीं, दरअसल उनकी बातें मेरे कानों में पड़ रही थी और चाहते हुए भी मैं उसे अनसुना नहीं कर पा रही थी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह बहुत टाइम बाद मिली हैं और किसी वक्त में वह बहुत गहरी दोस्त रह चुकी हैं। क्योंकि एक ने बोला, तुझे याद है कॉलेज के दिन में हम कैसे इंग्लिश टीचर की क्लास बंक करके मैच देखने जाया करते थे। दूसरी ने कहा, हाँ, और हमारे कॉलेज के बाहर कितनी स्वाद 5 रुपए की मैगी मिलती थी। या फिर कभी कभी कैंटीन में जाकर हम सामने वाले भैया से 10 रुपए के वो छोले कुलचे खाते थे। कितना मज़ा आता था उस समय। तो पहली बोली, हाँ, और हमारे टाइम पे कितना क्रेज़ हुआ था बर्गर टिक्की का, और स्पेशली हम कितनी दूर वहाँ जाते थे किसी बस में बैठकर, क्योंकि हमें लिमिटेड जेब खर्ची मिलती थी तो हम तब ऑटो तो ले नहीं सकते थे। तो दोनों हंसने लगी। फिर पहली बोली, और कॉलेज पास करते ही कैसे दर बदर हमने इंटरव्यूज़ के लिए धक्के खाए थे और कंपनीज़ में कभी रिजेक्ट हुआते थे और कभी हम उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन जैसे तैसे स्ट्रगल करके एक कंपनी में दोनों को नौकरी मिली थी। लेकिन रास्ता इतना दूर था कि वहाँ पहुँचते और उसके बाद शाम को आते आते बस हो जाती थी हमारी। उसके बाद तेरे घर वालों ने जो पहला रिश्ता आया, जो नागपुर वाली मौसी लेके आई, वहीं तेरा रिश्ता कर दिया और तेरी शादी हो गई। तेरी शादी में मज़ा बड़ा आया था, लेकिन वो 4 दिन मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। लेकिन हाँ, एक बात की नाराज़गी रहेगी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई, तेरी शादी के 1 साल बाद तूने बस एक मैसेज छोड़ दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ नहीं पाऊँगी, तेरा हस्बैंड क्योंकि शहर से बाहर था। उसके लिए हमेशा मलाल रहेगा। खैर ये छोड़, ये बता कि तू अब खुश है ना, सुकून में है ना, सब सही है ना। दूसरी ने भी यही कहा कि यार तेरी चिंता होती है कि तू खुश है कि नहीं। ये वक्त चलते हम फैमिलीज़ में बिज़ी हो गए और एक दूसरे को पूछ ही ना पाए। ये तो अच्छा हुआ मैंने तेरा आज स्टेटस देखा सोशल नेटवर्किंग साइट पे कि तू शहर में, इसलिए मैंने तुझे झट से मैसेज किया और प्रोग्राम बना लिया। बस फिर और कुछ समय वे दोनों बात करती रही और मैं सुनती रही किस तरह वे पुराने समय को याद कर रही हैं और एक दूसरे के लिए केयर कर रही हैं। थोड़े समय बाद वे खड़ी हुई, गले लगाया और बिछड़ते हुए मैं देख पा रही थी उनकी आंखों में आंसू थे। वहाँ से चली गई वो। लेकिन मैं सोचने लगी कि कितना खूबसूरत रिश्ता है। जब ये दोनों बातें कर रही थी, कहीं पे भी किसी बात का कोई स्वार्थ नहीं, कोई अहंकार, कोई गुरूर नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरे पास कितना पैसा है, या किसी को फ़र्क नहीं पड़ा कि कौन कितना फाइनेंशियल पोजीशन किसकी कैसी है। अगर सफलता हासिल भी की है तो किसी ने एक दूसरे से इस बात का कहीं पर भी गुरूर ना जताया। वो तो बस यही जानना चाहती थी कि वह खुश है कि नहीं अपनी ज़िंदगी में, कि वह सुकून में है कि नहीं। मैं किताब खोलकर दोबारा कुछ लिखने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिमाग में उन दोनों सहेलियों की बातें ही चल रही थी। समझने की कोशिश करने लगी कि ऐसे रिश्ते जिन्होंने एक दूसरे के साथ स्ट्रगल देखा हो, जिन्होंने एक दूसरे पर इतना भरोसा किया हो कि अगर एक कोई रास्ते पर डगमगा जाए तो दूसरा कहे चल साथ में मंजिल ढूंढते हैं, ऐसे रिश्ते तो भूलने नहीं चाहिए। ऐसा तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक दूसरे की, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक के पास पैसे थोड़े ज़्यादा है और दूसरे के पास कम। फ़र्क पड़ेगा कि एक दूसरे के बारे में, खुशी के बारे में जानने में। फ़र्क पड़ेगा कि एक दूसरा करीबी सुकून में है कि नहीं, क्योंकि ये वो लोग होंगे जो सच में बिना किसी कंडीशन के एक दूसरे के लिए केयर करते होंगे, एक दूसरे को प्यार करते होंगे। वक्त चलते साथ रहे ना रहे, मिलना जुलना कम हुआ तो क्या, लेकिन वह ये लोग होंगे जिन्होंने ऐसा वक्त साथ में एक साथ बिताया होगा या देखा होगा जिसमें वक्त ने भी मुंह फेर लिया होगा, लेकिन साथ रहे होंगे हमेशा, कैसे भी तैसे भी। तो इनके साथ वक्त चलते कभी भी कनेक्ट तोड़ना मत। ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा अपनी दुआओं में हमें याद रखा होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ऐसा वक्त देखा होगा जब सब ने मुंह फेर लिया होगा। चाहे वो बताएंगे नहीं, चाहे वो जताएंगे नहीं, लेकिन ये हमें समझना होगा।
और वक्त चलते अगर किसी ऐसे करीबी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो खुद कदम उठाना और उससे बात करने चले जाना, क्योंकि ये वह लोग होंगे जिन्होंने हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया होगा। ऐसे कदम पर जब तुम्हारा खुद पर विश्वास ना होगा लेकिन तब ये तुम्हारे साथ रहे होंगे, तो इनसे तो खुद से चलकर बात कर लेना और बात वहीं से स्टार्ट करना जहाँ पर पिछली बार रुके थे, जहाँ पर कड़ी टूट गई थी, क्योंकि दोबारा कड़ी उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश करना, बात करना, पुराना समय याद करना, रूठना, मनाना, हंसना, खेलना, रोना, लेकिन इनके साथ रहना, इनका साथ मत छोड़ना। और शायद ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जिन रिश्तों ने एक साथ मुश्किलों का सामना किया होता है, जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ स्ट्रगल देखा होता है, जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बचपने की वो अटखेलियाँ की होती हैं, वो रिश्ते के पौधे प्यार से सींचे जाते हैं, ना कि पावर या पोजीशन से। उन रिश्तों को कभी पराया मत करना, क्योंकि वो सच में आपके अपने होंगे। शुक्रिया मेरी इस कहानी को सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।